कि अब ये एक सॉफ्टवेयर है ट्रू एस्ट्रोलॉजी। इसमें बहुत अच्छी तरह से प्लैनेट्स को बहुत डेप्थ तक देखना बताया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे सबसे पहले ग्रह दिए हुए हैं, फिर भाव दिए हुए हैं, इसके आगे इसके डिग्री मिनट सेकंड दिए हुए हैं, फिर राशि लॉट दिया है, स्टार लॉट दिया है, सब लॉट दिया है, सब लॉट दिया है, फिर सूक्ष्म और प्राण लॉट दिए हैं। इस तरह से पूरी डिटेलिंग यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शंस हैं कि कृष्णमूर्ति पद्धति से इसको कैसा देखा जाए या कस्पल इंटरलिंक से कैसा देखा जाए। तो मैं आपको थोड़ा एलोबरेट करता हूँ कि किस तरह से हम इसको प्रयोग। किसी ने आपसे पूछ लिया कि इस जातक के विवाह के बारे में बताइए, तो अब ये मैंने रैंडम कुंडली दी है, इसको हम लोग समझने के पर्पज से यहाँ देख रहे हैं। तो हम सातवें घर को देखेंगे। सातवें घर को हमने देखा कि सातवां घर जो है उसके राशिपति हैं सूर्य, उसके नक्षत्रपति हैं शुक्र, और उसके उप नक्षत्रपति यानी सब लॉर्ड हैं शुक्र, और फिर सब लॉर्ड हैं, फिर सूक्ष्म लॉर्ड हैं, प्राण लॉर्ड हैं। इन सबको हम नहीं देखेंगे, हम सब लॉर्ड तक देखेंगे, क्योंकि सब लॉर्ड जो है वो 2 मिनट तक की एक्यूरेसी अगर हो तो सब लॉर्ड से देखा जा सकता है। एसएसएल में 8 से 10 सेकंड की एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है, तो उतनी होती नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं जाता। मेरे अपना विचार में आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो हम सब लॉर्ड को देखते हैं कि सब लॉर्ड यहाँ पे हमने सातवें घर का देखा तो क्या है, शुक्र है। फिर शुक्र को हमने यहाँ जाके देखा कि शुक्र किसके नक्षत्र में है। शुक्र को हमने देखा, शुक्र नक्षत्र में है बुध के, बुध ग्रह के, मरकरी के। ठीक है, अब मरकरी को वापस से हमने आकर इधर देखा कि मरकरी किस किस घर को कनेक्ट कर रहा है। तो देखिए मरकरी कनेक्ट कर रहा है फर्स्ट हाउस को, थर्ड हाउस को, फिर ये कर रहा है नाइन्थ हाउस को। तो फर्स्ट थर्ड नाइन्थ इन तीनों को कनेक्ट कर रहा है। तो सातवें से ये तीनों घर अच्छे घर पड़ते हैं, तो इसका विवाह जो है एक वो वैवाहिक जीवन इसका अच्छा होगा या ठीक होगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। अगर मान लीजिए यही मरकरी यहाँ पर जाकर के और 2 7 11 को कनेक्ट कर लेता हो तो ये बहुत ही अच्छा विवाह अपन कहते हैं। अगर ये 1 और 6, ये 6 और 10 को कनेक्ट कर लेता तो हम कहते हैं कि विवाह में बहुत समस्याएं हैं या विवाह नहीं होगा, इसकी संभावनाएं हैं। तो ये चीजें हम जिस एक्यूरेसी से, जिस सिंप्लिसिटी से हम यहाँ देख लेते हैं, इसकी वजह से ये मेथड इतनी पॉपुलर है। लेकिन इसका लेकुना यही है कि इसमें 2 मिनट की एक्यूरेसी चाहिए, और जो लोग ये क्लेम करते हैं कि बीटीआर वो बहुत आसानी से कर लेते हैं, वो हो नहीं पाता है। उसके लिए आपको हॉररी एस्ट्रोलॉजी करना पड़ता है, प्रश्न शास्त्र। तो उसमें बीटीआर की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें आपका कंप्यूटर का समय जो है वो बिल्कुल रेडियो से, टीवी से मिला होना चाहिए, तो आपके पास एक्यूरेट रीडिंग्स आ जाती है। तो उस तरह हॉररी में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हम इसको देखते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि किसी भी भाव से संबंधित रिजल्ट्स लेने के लिए हमें सिग्निफिकेटर निकालने रहते हैं। तो हम यहाँ पे केपी सिग्निफिकेटर यहाँ पे सीधा क्लिक करके निकाल लेते हैं। अब ये सिग्निफिकेटर कैसे बने, क्या बने, इसको अपन आगे समझेंगे, लेकिन इस तरह से हम देखते हैं। मान लीजिए हमें ये जानना है कि भाई इस व्यक्ति को जो है इसके पास धन कब आएगा, तो दूसरा भाव होता है धन का। तो सूर्य की और जुपिटर की जब भी कोई दशा आएगी या इनके नक्षत्रों से जब कोई ग्रह गुजरेंगे, तब उसके पास कोई धन आने की संभावना बनेगी। तो इसको किस तरह से देखा जाता है, क्या इसकी मेथड्स हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह इसको देखने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी की एक सॉफ्टवेयर है, पर इसमें थोड़ा सा आपकी एक्सपर्टीज जब उस पर हो जाए तब इस पे शिफ्ट होना चाहिए। अगर हम सीधे इस पे आ जाते हैं तो प्रिडिक्शंस निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं है और सीधे आप ऊपर चले गए तो मुश्किल हो जाता है। आपको वैदिक की पूरी नॉलेज है। बेसिकली देखिए कृष्णमूर्ति पद्धति, कस्पल इंटरलिंक, इन सब का बेस वैदिक ज्योतिष है। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो ये कभी भी पकड़ में देखा जाना चाहिए। मैं अपनी प्रेडिक्शंस में इसी तरह प्रयोग करता हूँ कि केपी को, हॉररी को एडिशनली यूज करता हूँ, वैदिक के साथ, प्रश्न ज्योतिष के साथ यूज करता हूँ, है ना। और भी मेथड्स हैं मैं जिसमें जोड़ के देखता हूँ। जैसे उसमें हस्तरेखा है या लक्षण ज्योतिष है, ये सब भी मैं उसमें ऐड करता हूँ, क्योंकि हस्तरेखा में बहुत ही क्लियरली पता चलता है। मैं शेयर करूंगा अभी आपसे। जैसे मैंने बताया कि कुंडली देखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना रहता है कि लग्न, लग्नेश, इसमें कितनी ताकत है, माने इस व्यक्ति की कुंडली में कितनी ताकत है, व्यक्ति जीवन में कितना ऊपर जाएगा, देखने के लिए आपको लग्न, लग्नेश, चंद्रमा देखना रहता है। तो ऐसे ही हस्तरेखा में जब आप जाते हो तो आपको अंगूठा देखना रहता है। थंब इंडिविजुअलाइज एज अ पर्सन, थंब यानी लगन, अंगूठा यानी लगन। तो आपको अंगूठा मात्र देख के पता लगता है कि ये व्यक्ति जीवन में कितना ऊपर जाने वाला है, क्या इसकी हाइट्स होने वाली है। तो इस तरह से हम जो सबसे पहले जो देखते हैं कुंडली में, वो लग्न देखते हैं, फिर ग्रहों की पावर देखते हैं। तो ये पावर आप पामिस्ट्री में बहुत इजीली देख लेते हो, तो यहाँ से उसको कोरिलेट कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, वहां पे आपको लग्न दिख जाती है अंगूठे से, और बाकी प्लैनेट्स आपको दिख जाते हैं माउंट्स में। ठीक है, और बाकी आपको कॉम्बिनेशन दिख जाते हैं। तो उनको जब हम इससे जोड़ के देखते हैं तो प्रेडिक्शंस आपके बहुत परफेक्ट होते हैं। मतलब आपको परफेक्शन होता है, प्लस आप उसको गाइड कर पाते हो, और आपको ये भी पता होता है कि कितने चेंजेस इसमें पॉसिबल हैं, क्या हो पाएंगे, क्या नहीं हो पाएंगे, और जो हो पाएंगे तो अच्छा है, नहीं हो पाएंगे तो उसको किस तरह अपन गाइड करें, वो चीजें समझ में आने लगती है। तो ये एक चर्चा